अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, खैरियत है। तो चले जी शुरू करें। आज हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 9 के न्यूमेरिकल करेंगे। और न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले यकीनन तमाम स्टूडेंट के सामने टेक्स्ट बुक होना चाहिए, ताकि जब मैं उनको न्यूमेरिकल नंबर बता दूं तो उनके सामने टेक्स्ट बुक में वो न्यूमेरिकल उनको नज़र आ जाए, ताकि मुझे समझाने में आसानी हो। ठीक है, तो चले शुरू करते हैं। निकालें अपनी किताबें। शाबाश बेटा। चले जी, चैप्टर नंबर है हमारे पास 9। ये है चैप्टर नंबर 9 और डेफिनेटली फर्स्ट ईयर फिजिक्स से बेटा। और प्रॉब्लम नंबर है 1। अगर हम न्यूमेरिकल को समझ जाएं तो आसानी से हम इसको फिर हल कर सकते हैं। ठीक है ना। कहते हैं कि 2 कैपेसिटर्स है। चले जी, मैं पहले आपको एक रफ डायग्राम बना दूं। देखिए, ये मेरे पास एक कैपेसिटर है बेटा, ये समझाने के लिए बना रहा हूँ। आप लोग भी इसको ऐसे बना सकते हैं। मान लो ये एक बैटरी के साथ आपने जोड़ दिया, और मान लो इसके ऊपर प्लस चार्ज है और मान लो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, देखिए इसके अंदर जो है मीडियम जो है वो फ्री स्पेस है। सही है, फ्री स्पेस है, यानी एयर फील्ड आप कह सकते हैं, एयर फील्ड। और इस पे जो अब चार्ज की जो कैपेसिटेंस है, या इस पे जो हमने चार्ज स्टोर किए, वो है 1.3 पिको फेराड। ये कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर जब दरमियान में एयर हो। ठीक हो गया। तो ये इस तरह का आपने एक डायग्राम बनानी है। इसके बाद सवाल में आगे कहना चाह रहे कि अगर फर्ज करें इन दोनों कैपेसिटर्स का डिस्टेंस डबल कर दे और दरमियान में कोई डाइलेक्ट्रिक यानी वैक्स वगैरह लगा दे, तो इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। और फिर उन्होंने नई कैपेसिटेंस दी है, वो है 2.6 पिको फेराड। फिर आपसे कहना चाहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी मालूम करें। तो चलिए जी, हम एक काम करते हैं, हम एक और डायग्राम भी बनाते हैं, यानी एक और कैपेसिटर भी बनाते हैं। बट नाउ द यहाँ नहीं बना रहा, मैं यहाँ बना रहा। देखिए, मान लो मेरे ये एक और कैपेसिटर बना। ठीक है बेटा, और डिस्टेंस मैंने अब डबल कर दिया, इसके मुकाबले में डिस्टेंस को डबल कर दिया। लेकिन डिस्टेंस डबल करने के बाद हमने इसको बैटरी के साथ जोड़ तो दिया, लेकिन अब दरमियान में हमने रखा कोई वैक्स। ठीक हो गया, जिसकी वजह से अब जो चार्जेस स्टोर हुए ना बेटा, अब चार्जेस जो है अब ज़्यादा स्टोर हो जाएंगे, क्योंकि दरमियान में आपने एक रुकावट डाली। अब ये दोनों प्लेट्स आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं कर सकेंगे। ज़्यादा चार्जेस लगाने पर भी इंटरेक्ट नहीं कर सकेंगे। तो अब जो नया हमारे पास C है ना, कैपेसिटेंस, जब आपने डाइलेक्ट्रिक को रखा तो वो कहते हैं वो है 2.6 पिको फेराड। अब आपसे कहना चाह रहे कि आप रिलेटिव परमिटिविटी मालूम करें। क्या मालूम करें? रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक हो गया। तो मैंने डायग्राम से आपको समझाया सवाल को। अब सवाल एक दफ़ा रीड करो। द कैपेसिटेंस ऑफ एन एयर फील्ड कैपेसिटर, एयर फील्ड कैपेसिटर is 1.3 picofarad. If the separation of the plates is double, if the separation of the plates is double as compared to this, इसके मुकाबले में अगर ये D है, अगर ये D है मेरे बच्चों, तो ये अब बन जाएगा 2D। हाँ जी, if the separation is double and wax is inserted between them, the new capacitance is 2.6 picofarad. Find the dielectric constant of the wax, means ER आपको मालूम करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी,
तो सबसे पहले तो डेटा तो वैसे भी बन गया है, लेकिन आप एक दफ़ा फिर दोबारा इसका डेटा बना सकते हैं। देखिए डेटा कैसे बनेगा बेटा। डेटा में नंबर 1 कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर व्हेन देयर इज एयर फील्ड which is how much, it is 1.3 picofarad, and when there is a Vix, when there is a dielectric, it becomes 2.6 picofarad, and the required is ER, relative permittivity, ठीक है, this is the required and this is given। चलिए जी, अब सोल्यूशन देखें मेरे बच्चों। देखें, as we know that, as we know that the capacitance of the capacitor when air filled between plates, तो क्या है, यकीनन आपको मालूम होगा, वो है A E naught upon D। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ अगेन, if the distance between plates are double, and Vix is inserted, then the capacitance becomes CD बराबर हो जाएगा A E नॉट ER अपॉन D, लेकिन चूंकि वो कह रहे डिस्टेंस को डबल कर दिया तो अब 2D। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम एक काम करते हैं, 2 पर 1 को डिवाइड करते हैं, या 1 पर 2 को डिवाइड करें, जो आपको आसान लगे। मैंने क्या, 2 डिवाइडेड बाई 1। तो जब आप 2 को करेंगे तो आप लिखिए पहले CD डिवाइडेड बाई D को स्मॉल लिखे बेटा, ठीक है, और C कैपिटल A स्मॉल, और इसी तरह ये लिखा मैंने A E नॉट ER अपॉन 2D डिवाइडेड बाई A E नॉट अपॉन D। अच्छा जी, अब ज़रा देखिए, अब अगर फ़र्ज़ करें इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में मैं चेंज करना चाहूँ, तो देखिए C ऑफ D C ऑफ A, जब आप इसको करेंगे तो देखिए A E नॉट ER अपॉन 2D मल्टीप्लाई, ये रेसिप्रोकल है इसका, D ऊपर चला जाएगा और A E नॉट यहाँ जाएगा। अब देखिए कैंसलेशन, A E नॉट के साथ, D के साथ, जो बच गया वो आप दोबारा लिखें, C ऑफ D C ऑफ A, और ऊपर क्या बचा ER, और नीचे क्या बचा, एक 2 बचा। अब देखिए इस 2 को यहाँ लाएं तो ER आपको मिल जाएगा। देखिए ER ये मिलने के लिए इसको यहाँ लाएं तो 2 और C ऑफ D और C ऑफ A। मेरे प्यारे बच्चों, अब वैल्यूज हमें मालूम है ना, देखो CA भी मालूम है, CD भी मालूम है, तो देखिए ER बराबर 2 अपनी जगह लिखा, CD कितना है 2.6, कितना है बेटा, ये रहा 2.6 पिकोफैराड, और मेरे बच्चों नीचे हैं 1.3 पिकोफैराड। सिंपल सी बात है, पिकोफैराड के साथ कैंसिल, और जो बच गया वो देखिए 2 अपनी जगह और 2.6 देखिए 2.6 और 1.3। अब आप क्या करें, जब आप इसको हल करेंगे ना तो आपको मैं एक तरीका सिखा दूँ जो छोटे बच्चों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए ऊपर और नीचे 10 लगा दिया। देखिए इसको ख़त्म करने के लिए, इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए नीचे 10 लगा दिया, और इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए ऊपर 10 लगा दिया। ये दोनों फिर कैंसिल हो गए, ये देखिए दोनों कैंसिल हो गए।
और ये 13 को इससे लेके जाएंगे तो ये 2 से चला जाएगा। अब बताओ क्या है 2 मल्टीप्लाई 2, क्या आंसर आए 4। तो योर आंसर इज 4। जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या रिलेटिव परमिटिविटी है वो क्या है, वो है 4। ठीक है जी, आई होप सो आपको आसानी से समझ में आया होगा और ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है ना, डिफरेंट एग्ज़ाम में आ चुका है। डन हो गया बेटा, ओके।